वक्फ अमेंडमेंट बिल को अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मोदी सरकार ने पास करा लिया है, लेकिन इस बिल के खिलाफ मुसलमानों में गुस्सा अब भी बरकरार है और इसके विरोध में कोलकाता के पाक सर्कस मैदान के पास मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जमा हुई और मोदी सरकार के इस विवादित बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जुमा की नमाज के बाद कोलकाता के अलग अलग इलाकों से काफी संख्या में लोग आए और लोगों ने एक ही सुर में मोदी सरकार के इस विवादित बिल को वापस लेने की मांग की। पाक सर्कस मैदान से लेकर पाक सर्कस 7 पॉइंट तक आज जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह बिल मुसलमानों के वक्फ संपत्तियों के अधिकार को कमजोर करने वाला है और इससे समुदाय के धार्मिक और सामाजिक ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बिल को तुरंत ही वापस लिया जाए। खास तौर पर लोग जेडीयू पार्टी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी काफी नजर आए। लोगों का कहना था कि इन दोनों ने मुसलमानों को धोखा दिया है, इसीलिए अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। वहीं आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ अब विरोध का दौर शुरू हो चला है। आज पाक सर्कस में लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि अब जकरिया स्ट्रीट और दूसरी जगहों पर भी लोग इसके खिलाफ विरोध करेंगे। आप अपने तासुरात पेश करें। देखिए, पाक सर्कस मैदान के पाक सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग से ये बात जाती है कि मुसलमान इस बिल की मुखालिफत करता है, इस बिल को रिजेक्ट करता है। दूसरी बात यह कि मुसलमान अमन को पसंद करता है और ये एहतजाज बहुत पुरअमन आज इतनी भीड़ में हुआ और दिल्ली तक ये बात पहुँचा दी गई कि मुसलमान इसको आगाज करता है और इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की हिदायत पर जब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इसके लिए बुलाएगी हम लोग तैयार हैं और पुरअमन तरीके से जो हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है उस तहत हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे कि इस बिल को वापस लिया जाए। जिस तरह CNRC के टाइम हम लोगों ने इसी पाक सर्कस मैदान में प्रोटेस्ट किया था, जिस तरह फार्मर्स बिल के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और फार्मर्स ने उसका प्रोटेस्ट अपने बिल को वापस कराया। इंशाअल्लाह मुसलमान भी अपने इस बिल को वापस करवाएंगे। खूब সঠিকভাবে জড়ো হয়েছে ভারতবর্ষকে আমার প্রিয় মাতৃভূমিকে বাঁচানোর জন্য জড়ো হয়েছে, ভারতবর্ষের সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য সমবেত হয়েছে। ফলে এ লড়াই ওয়াকফ বাঁচানো, সংবিধান বাঁচানো, ভারতবর্ষকে বাঁচানো। বৈচিত্র্যময় হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ঐক্যবদ্ধ যে ঐক্যের চেহারা ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে, সেই সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ জমায়েত হয়েছে। ফলে এটাকে যারা ছোট করতে চায়, যারা ছোট চোখে দেখে, আগামী দিন প্রমাণ হয়ে যাবে এই সংবিধানের উপর যারাই আক্রমণ করেছে তাদের যেমন পতন হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদের পতন খালি সময়ের অপেক্ষা। এরা এই ধর্মীয় সম্পত্তি, আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সম্পত্তি, ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সম্পত্তি যারা কেড়ে নিতে চায় তাদের কোনোদিন ভারতবর্ষে ভালো হয়নি, এদেরও ভালো হবে না। तो अपने जज्बात पे थोड़ा सा काबू रखेंगे। बहुत बड़ा लड़ाई है, भारत के हर हिस्से के, हर तबके के, हर जाति के लोगों के साथ बैठकर बात करना है, ताकत बनाना है। एक जमहूरी लड़ाई है, ये सिर्फ मुसलमान लड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा। आप वक्त की जो हुकूमत है उसको कमजोर मत समझिए, अपना ताकत बनाइए, अपना लड़ाई खत्म कीजिए और अपने खेमे में जो गद्दार है पहले उसको उखाड़ के बाहर फेंकिए और मोदी के जो दोस्त है उसको खत्म कीजिए। जैसे पहला नंबर में नीतीश आया, नीतीश को खत्म करेंगे, जरूरत पड़ेगा बिहार में जाके तंबू लगा के बैठ जाएंगे। बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा जो मोदी का साथ देगा वो नष्ट नाबूद होगा, मिट जाएगा। हमारा अहद होगा कि हम इस बिल को खत्म करेंगे, जब तक खत्म ना होता तब तक हम